नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं और वो महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है भारत में आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी। यह टॉपिक जो है वो वर्तमान में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस प्रकार जो राजधानी का निर्माण किया जा रहा है वह राज्य में, इस भारत में किसी राज्य में प्रथम बार ऐसा किया जा रहा है जब किसी राज्य की राजधानी अधिकतम बनाई जा रही है। इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले मैं थोड़ा आपको यह बता दूं कि हमारे पास में आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद एक नवीनतम राज्य का निर्माण किया गया और वो नवीनतम राज्य किससे तोड़ करके बनाया गया? इसी आंध्र प्रदेश राज्य से तोड़ करके बनाया गया। इससे पहले आपको ये सर्वविदित होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो देश का एक ऐसा प्रथम राज्य है जो भाषाई आधार के ऊपर निर्मित किया गया। तो भाषाई आधार पर निर्मित होने वाला राज्य भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य है। और इसी आंध्र प्रदेश राज्य से जो है वो राज्य का एक अन्य राज्य निर्मित किया गया और वो राज्य कौन सा था? तेलंगाना राज्य था। इस मानचित्र में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर से जो बाउंड्री बनी हुई है वो संपूर्ण बाउंड्री जो है वो किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश राज्य की है। और ये राज्य जो है वो पूर्व में तेलंगाना सहित इसकी संपूर्ण बॉर्डर बनी हुई थी। जो अब ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है ये तो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य, और इसी प्रकार से मैं रेड कलर में जो दिखा रहा हूं ये संपूर्ण राज्य जो है वो वर्तमान में कौन सा बन चुका है? ये जो है वो है तेलंगाना राज्य, जिसको इस आंध्र प्रदेश से पृथक करके बनाया गया। तो हमारे पास में इस आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और आंध्र प्रदेश का विभाजन करके एक नवीनतम राज्य बना, जो कौन सा बना था? इससे तेलंगाना बना था। और ये तेलंगाना कब निर्मित हुआ था? इससे पृथक होकर के 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को इससे पृथक होकर के एक नवीनतम राज्य बना तेलंगाना। और जैसे इस राज्य का निर्माण किया गया और इस राज्य के निर्माण के बाद में जो है, जो पूर्व में आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी ये हैदराबाद। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी थी? हैदराबाद राजधानी थी। उस राजधानी को जो है वो किसके अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया? तेलंगाना के अंतर्गत। और वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी जो है वो कौन सी हो गई? हैदराबाद राजधानी हो गई। लेकिन मूल रूप से ये हैदराबाद जो है वो किसके अंतर्गत आता है? वर्तमान तेलंगाना के अंतर्गत आता है। और ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो है वो 2014 के अंदर इसको जो संयुक्त रूप से राजधानी जो है वो किसकी बना दी गई? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। लेकिन इस बिल के तहत जो है वो ये राजधानी किसकी रहेगी? ये राजधानी रहेगी तेलंगाना राज्य की। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी रहेगी? हैदराबाद रहेगी। लेकिन अब इसी मुद्दे के साथ ही जो है वो वर्तमान आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के सामने एक पुनः एक विकट समस्या आ गई कि अब इसे क्या बनाना है? इसे अपनी एक नवीनतम राजधानी बनानी है। और आंध्र प्रदेश के साथ ऐसा घटनाक्रम प्रथम बार नहीं हो रहा है। इस आंध्र प्रदेश के साथ जो है वो पूर्व में भी कई बार जो है वो इस राज्य की राजधानियों में परिवर्तन हो चुका है। ये इसकी मूलभूत विशेषता भी है। जब हमारे पास आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो रहा था 1953 में, जब इसका गठन हुआ तो इस राज्य की राजधानी जो है वो किसे बना दिया गया? यहां एक इसका जिला है और कौन सा है? आंध्र प्रदेश में कुर्नूल आता है। कुर्नूल। और कुर्नूल को जो है वो 1953 में जो है वो किसकी राजधानी बना दिया गया? आंध्र प्रदेश की राजधानी बना दिया गया था। लेकिन इसके बाद लगभग 1956 के अंतर्गत जैसे ही हैदराबाद जो है वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, तो इस आंध्र प्रदेश की नवीनतम राजधानी किसे बना दिया गया? कुर्नूल के बाद हैदराबाद को बना दिया गया।
हैदराबाद को जो है वो बना दिया गया। और कब? 1956 के अंतर्गत। तो 1956 में हमारे पास आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी बन गई? हैदराबाद। इससे पहले जब इसके 11 जिलों के साथ जब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था तो उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो किसे बनाया गया था? कुर्नूल। और कुर्नूल के बाद जैसे ही हैदराबाद जो है वो आंध्र प्रदेश में सम्मिलित हुआ 1956 के अंतर्गत, तो राजधानी परिवर्तन कर आंध्र प्रदेश की राजधानी किसे बना दिया गया था? हैदराबाद को बना दिया गया था। लेकिन वर्तमान में जैसे ही हमारे पास 2 जून 2014 को, कब? 2 जून 2014 को इसी आंध्र प्रदेश से पृथक करके और एक नवीनतम राज्य बनाया गया। और वो राज्य कौन सा रहा? तेलंगाना रहा। यानी आंध्र प्रदेश से तोड़ करके एक नया राज्य बनाया गया और उसका नाम क्या रहता है? तेलंगाना। और वो कब बनता है? 2 जून 2014 को अपना अस्तित्व में आता है। और जैसे ही अस्तित्व में आता है तो इसकी राजधानी जो है वो किसे बना दिया जाता है? हैदराबाद को। लेकिन हमारे पास में एक्ट के अनुसार जो हमारे पास आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उस एक्ट के तहत जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी जो है वो कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए है? 10 वर्षों के लिए जो है वो किसे बनाया जाता है? हैदराबाद को बनाया जाता है। अभी 10 वर्षों तक जो है वो इनकी संयुक्त राजधानी जो है वो कौन सी रहेगी? हैदराबाद रहेगी। लेकिन ये बात तो रही एक्ट के अनुसार। लेकिन जैसे ही ये 10 वर्ष समाप्त होंगे या उस समय अवधि से पहले जब इसकी नवीनतम राजधानी का निर्माण हो जाएगा तब हमें किसकी राजधानी की तरफ ध्यान देना है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के सामने पुनः एक नई बात उभर करके आई कि इसे पुनः अपनी एक नई राजधानी की खोज करनी है, क्योंकि हैदराबाद राजधानी किसकी हो चुकी है? तेलंगाना की। इसलिए अब आंध्र प्रदेश अपनी नई राजधानी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। और उस समय की सरकार ने जो है वो ये एक बीड़ा उठाया कि हमारे पास में आंध्र प्रदेश की नवीनतम राजधानी जो है वो किसे बना दिया जाए? अमरावती को बना दिया जाए। किसे बना दिया जाए? अमरावती को बना दिया जाए। और इसके ऊपर जो है वो कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन जैसे ही सरकार का परिवर्तन हुआ और हमारे पास में नवीनतम सरकार आई और किनकी? वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जो है सरकार आई। और जैसे ही उनकी सरकार आई तो हमारे पास में अमरावती के स्थान पर इस सरकार ने एक नया कदम उठाया और इस सरकार ने कहा कि हमारे पास में हमारे राज्य की राजधानी जो है वो एक नहीं, 2 नहीं, कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो ये भारत में प्रथम बार हो रहा था। भारत में ऐसा प्रथम बार हो रहा था जब भारत के किसी राज्य की 1 नहीं, 2 नहीं, कितनी राजधानियां होने जा रही है? 3 राजधानियां होने जा रही है। और ये जो है वो किस सरकार के द्वारा? वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया। और उन्होंने ये कहा कि हम हमारे राज्य की नवीनतम राजधानी दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी के अनुसार जो है इसका विभाजन करेंगे। जिस प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, उसी प्रकार से हम हमारे राज्य की भी कितनी राजधानियां बनाएंगे? 3 राजधानियां बनाएंगे। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि दक्षिणी अफ्रीका की जो राजधानियां हैं, दक्षिणी अफ्रीका की जो राजधानियां हैं वो कौन कौन सी है? तो दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत एक शहर है, कौन सा? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया जो शहर है इसे दक्षिणी अफ्रीका की क्या कहा जाता है? प्रशासनिक राजधानी। प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। तो दक्षिणी अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी किसे बनाया गया है? प्रिटोरिया को बनाया गया है। और इसी प्रकार से देखा जाए तो दूसरा जो राजधानी है वो किसे बनाया गया है? केपटाउन को बनाया गया है। और केपटाउन को जो है वो कौन सी? तो इसे प्रशासनिक राजधानी के बाद में राष्ट्रीय विधायिका बनाया गया है। विधायिका। तो दक्षिणी अफ्रीका की राष्ट्रीय विधायिका जो है वो कौन सी है? केपटाउन है। प्रिटोरिया क्या है? इसकी प्रशासनिक राजधानी है। और इसी प्रकार से एक इसका अन्य शहर है और वो कौन सा है? ब्लूम फाउंटेन। ब्लूम फाउंटेन।
बलून फाउंटेन है। तो बलून फाउंटेन को जो है वो क्या बनाया गया है, दक्षिणी अफ्रीका की न्यायिक राजधानी बनाया गया है। तो इस प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका की कितनी राजधानियां हैं, 3 राजधानियां हैं। और इसी आधार पर रेड्डी सरकार ने कहा कि हम हमारे आंध्र प्रदेश की 1 नहीं 2 नहीं 3 राजधानियों का गठन करेंगे। और वो किस लिए करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे राज्य के अंतर्गत समान क्षेत्र, समान अधिकार और समान विकास की बीड़ा का जो है हम प्रण लेते हैं। और उस प्रकार से अगर हम अधिकतम राजधानियां बनाते हैं, क्षेत्रों का विभाजन करते हैं, मंडलों का निर्माण करते हैं, तो उससे हमारे राज्य के प्रत्येक क्षेत्र का अधिकतम विकास हो पाएगा। और उस विकास की श्रृंखला को देखते हुए जो है वो रेड्डी सरकार जो है वो आंध्र प्रदेश में कितनी जो राजधानियां लेकर के आ रही है, 3 राजधानियों का गठन करने जा रही है। तो ये हमारे पास में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है भारत के संदर्भ में कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 3 राजधानियां होगी। तो वो कौन सा है, वो होगा हमारा आंध्र प्रदेश राज्य। अब देखा जाए तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी भी राज्य के अंतर्गत 1 से अधिक राजधानियों का जो प्रचलन है वो रहा हो, क्योंकि हमारे पास में हमारे देश के कई ऐसे राज्य हैं जिनमें पूर्व में भी 1 से अधिक अर्थात कितनी 2 राजधानियों का प्रचलन रहा है। लेकिन ऐसा प्रथम बार हो रहा है कि किसी राज्य के अंतर्गत 3 राजधानियों का निर्माण हो रहा है। पूर्व में हमारे पास में अगर देखा जाए तो एक राज्य पड़ता है उत्तराखंड। कौन सा है, उत्तराखंड राज्य है। इस उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं। इसकी प्रथम राजधानी तो कौन सी रहती है, देहरादून रहती है। और इसी प्रकार से इसकी वर्तमान में एक नई राजधानी और बनाई गई थी, वो कौन सी है, गैरसैंण राजधानी है। कौन सी है, गैरसैंण राजधानी है। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। मूल राजधानी तो कौन सी है, देहरादून रहती है, और दूसरी कौन सी है, गैरसैंण रहती है। इसी प्रकार से हमारे पास में दूसरा राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य आता है। और हिमाचल प्रदेश की भी मूलभूत विशेषता क्या है, इसकी भी 2 राजधानियां हैं। एक तो कौन सी है, शिमला रहती है, शिमला राजधानी रहती है जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। और दूसरी कौन सी है, धर्मशाला रहती है, धर्मशाला। तो धर्मशाला जो है वो क्या है, शीतकालीन राजधानी रहती है। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानियां हैं, एक शिमला और एक धर्मशाला रहती है। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो भारत का तीसरा राज्य रहता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी क्या है, 2 राजधानियां हैं। मूल राजधानी तो कौन सी रहती है, मुंबई रहती है, मुंबई। मूल राजधानी तो कौन सी है, मुंबई है, जिसे ग्रीष्म राजधानी भी कहते हैं। और इसकी नई राजधानी एक और कौन सी है, नागपुर रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शीत राजधानी के रूप में पुकारते हैं। तो महाराष्ट्र की भी कितनी हो गई, 2 राजधानियां। जो प्रचलन में तो कौन सी रहती है, मुंबई, और इसके अलावा कौन सी है, नागपुर रहती है। और इसी प्रकार से चौथा हमारे पास में रहता है केंद्र शासित प्रदेश J&K, जम्मू एंड कश्मीर रहता है। और J&K के अंतर्गत भी क्या है, 2 राजधानियां हैं। एक तो कौन सी है, जम्मू रहती है, और दूसरी कौन सी रहती है, कश्मीर रहती है। तो इस प्रकार से 2 राजधानियां हैं। जम्मू हमारे पास में शीतकालीन और कश्मीर हमारे पास में ग्रीष्मकालीन राजधानी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दरबार परिवर्तन के नाम से पुकारते हैं। तो इस प्रकार से पूर्व में भी भारत में 1 से अधिक राजधानियों का प्रचलन रहा है, लेकिन 2 से अधिक बार कोई भी राजधानियां नहीं है। अभी किसी भी राज्य की ऐसा कोई सा भी अन्य राज्य नहीं है जिसकी 2 से अधिक राजधानियां हो, क्योंकि ऐसे हमारे पास 4 हैं, जिनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, और 3 क्या है हमारे पास में, राज्य रहते हैं, जिनमें उत्तराखंड की 2 राजधानियां, प्रसिद्ध राजधानी देहरादून, और दूसरी कौन सी है, गैरसैंण रहती है। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध शिमला है, और दूसरी कौन सी है, धर्मशाला रहती है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र प्रसिद्ध रहती है मुंबई, और दूसरी कौन सी है, नागपुर रहता है। और इसी प्रकार से केंद्र
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर की प्रसिद्ध राजधानी जम्मू और दूसरी कौन सी रहती है, कश्मीर। तो इस प्रकार से ये वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी दो दो राजधानियां हैं। लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया और बड़े निर्णय के तहत यह कहा गया कि हम आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानियों का निर्माण करेंगे, 3 राजधानियों का निर्माण करेंगे। और किस पर्पस से करेंगे कि सभी क्षेत्रों का समान रूप से जो है वो विकास हो सके। और इस हेतु जो है वो ये सरकार ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत 4 जोनों को विभाजित करेगी, यानी कि संपूर्ण इन राजधानियों के क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश के सभी जिलों को जो है वो कितने जोन में, 4 जोन के अंतर्गत विभक्त करेगी और जोनल डेवलपमेंट बोर्ड्स की स्थापना करेगी ताकि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में अधिकतम विकास हो सके। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की जो राजधानी बनाई जाएगी इनमें 3 राजधानियां कौन सी रहेगी, वो राजधानियां हैं, एक तो रहेगी अमरावती, अमरावती रहेगी राजधानी। दूसरी हमारे पास में कौन सी रहेगी, दूसरी रहेगी कुर्नूल, कुर्नूल राजधानी रहेगी। और तीसरी कौन सी रहेगी, तीसरी रहेगी विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम रहेगी, विशाखापट्टनम। ये सभी राजधानियां जो है वो किस आधार पर, आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण विधेयक 2020 के आधार पर आंध्र प्रदेश में कितनी राजधानियों का निर्माण किया गया है, हाल ही में 3 राजधानियों का निर्माण किया गया है, जिनमें एक अमरावती है, जिनके हम मानचित्र में अगर स्थिति देखें तो वो कौन सी है, ये जो डॉट दिख रहा है वो किसका है, अमरावती का, 1 नंबर पर ये है अमरावती। दूसरा ये जो डॉट है वो किसका है, ये है 2 नंबर पर किसका, कुर्नूल का। और तीसरा ये जो डॉट है वो किसका रहता है, ये रहता है विशाखापट्टनम का। तो ये है हमारे पास में विशाखापट्टनम की स्थिति, फिर इसके बाद आती है अमरावती की और इसके बाद आती है कुर्नूल की स्थिति। तो ये वर्तमान में 3 राजधानियां होंगी और ये 3 राजधानियों के अंतर्गत हमारे पास में क्या व्यवस्था रहेगी, अमरावती को जो है वो क्या बनाया जा रहा है, विधायी राजधानी बनाया जा रहा है, विधायी राजधानी बनाया जा रहा है। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी कौन सी रहेगी, तो वो अमरावती रहेगी, जिसमें हमारे पास में विधानसभा और विधान परिषद रहेगी। तो वो विशेषता किसकी रहेगी, अमरावती राजधानी की रहेगी। इसी प्रकार से दूसरी राजधानी कौन सी है, कुर्नूल है। और कुर्नूल की क्या विशेषता रहेगी, ये रहेगी आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी, अर्थात यहां पर क्या रहेगी, हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो हाई कोर्ट के लिए कुर्नूल और हमारे पास विधायी राजधानी के रूप में अमरावती रहेगी। और अंतिम जो विशाखापट्टनम है इसकी विशेषता क्या रहेगी, ये हमारी रहेगी कार्यकारी राजधानी रहेगी। क्या रहेगी, कार्यकारी राजधानी, अर्थात प्रशासनिक राजधानी जो है वो आंध्र प्रदेश की कौन सी रहेगी, विशाखापट्टनम रहेगी। तो ये विशेषता है जहां पर विशाखापट्टनम में मुख्यमंत्री, सचिवालय, मंत्री परिषद, ये सभी जो है वो कहां से कार्य करेंगे, विशाखापट्टनम से कार्य करेंगे। तो ये मूलभूत विशेषता हमारे पास में किस राज्य की राजधानी की विशेषता रहेगी, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी की विशेषता रहेगी, जिसके आधार पर हमारे पास में कार्य योजना जो है वो किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है। तो यह इस प्रकार की भारत की प्रथम राज्य होगा जिसके अंतर्गत 1 नहीं 2 नहीं कितनी 3 राजधानियों का निर्माण किया जा रहा है। तो राज्य के अंतर्गत जो ये विशेषता है ये भारत की प्रथम और एकमात्र राज्य के रूप में विशेषता है जहां पर कितनी राजधानियां हैं, 3। और किसके अंतर्गत है, आंध्र प्रदेश में। और कौन कौन सी, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम रहेगी, जिसमें अमरावती रहेगी विधायी राजधानी, कुर्नूल रहेगी न्यायिक राजधानी और विशाखापट्टनम रहेगी कार्यकारी राजधानी। क्या रहेगी, कार्यकारी राजधानी के रूप में कार्य करेगी। तो ये सभी विशेषताएं हमारे पास में किसकी रहेगी, आंध्र प्रदेश
की राजधानियों के रूप में रहेगी। और इसमें देखा जाए तो राज्य के अंतर्गत क्या बनेंगे, 4 जोन बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, 4 जोन बनाए जाएंगे। और जो किस लिए, जिसके कारण से सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास हो सके उस हेतु जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा 4 जोन बनाए जाएंगे। और जिसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ने जोनल डेवलपमेंट बोर्ड्स की स्थापना कर दी है। तो ये मूलभूत विशेषता किसकी रहेगी, ये रहेगी आंध्र प्रदेश की मूलभूत विशेषता है। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय के अंतर्गत इसे एक नई करंट की वीडियो के रूप में जो है वो हमने अध्ययन किया है, किसका, आंध्र प्रदेश की राजधानियों का। इसी प्रकार की नए तथ्यों के साथ, नई बातों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।